साल से अधिक मिस्र में गुलाम रहे और कुछ लोगों ने आकर जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। अब इजरायलियों को उन 7 जातियों को यहां से निकालना था और अपने लैंड को वापस लेना था, अपने प्रॉमिस लैंड को वापस लेना था। ये लोग यर्दन पार करके कनान में चले गए और पहला सिटी जिसको इन्होंने फेस किया उसका नाम है यरीहो। और बाइबल कहती है अभी ये गिलगाल में ठहरे हुए इनके सामने एक शहर है, यर्दन पार हो गई, अब इनके सामने एक बड़ा सिटी है, उसका नाम है यरीहो। और यरीहो उस समय दुनिया का सबसे सेफ सिटी था। उसके चारों तरफ एक वॉल थी, बहुत चौड़ी दीवार और बहुत ऊंची दीवार। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन बाइबल के कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं वो इतनी चौड़ी दीवार थी कि ऊंट अपने पीछे बग्गी लगा के उसके ऊपर से चल सकता था। बहुत चौड़ी दीवार और इतनी ऊंची थी कि 90 डिग्री का एंगल बना के देखना पड़ता था। इस नगर के चारों एक वॉल थी। उस समय दुनिया का सबसे सेफ सिटी माना जाता था मनुष्य की दृष्टि में। ये इजरायलियों को इसको विक्ट्री करनी थी, इसको जीत लेनी थी, इसके ऊपर जय पानी थी इजरायलियों ने। 1 इंच भी जमीन इनके पास नहीं है। ये यर्दन पार करके इधर आ गए। अब मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। यहोशू 5 अध्याय 13 पद में लिखा है, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए एक पुरुष उसके सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। सामने एक बड़ा नगर है जिसकी वॉल बहुत ऊंची है, बहुत चौड़ी है, एक गढ़ है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एक किला है जिसके ऊपर इन्होंने जय पानी है। आसान नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक दूत के रूप में यहोशू को दर्शन दिया और वो नंगी तलवार लेकर के वहां खड़ा है। यहोशू ने उससे पूछा, तू हमारी ओर का है हमारे दुश्मन की ओर का है? उसने कहा, नो। माने वो दूत कहता है, ना मैं तेरी ओर का ना मैं तेरे दुश्मन की ओर का। ये कैसी बात हुई? दूत ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तेरी ओर का भी नहीं हूं, तेरे दुश्मन की ओर का भी नहीं हूं। यहोशू ने उसको दंडवत किया। पूरी बाइबल में जब कभी किसी व्यक्ति ने किसी स्वर्गदूत की उपासना की या दंडवत किया, स्वर्गदूत ने मना किया। स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर को सजदा कर, परमेश्वर को दंडवत कर। लेकिन इस दूत ने यहोशू को मना नहीं किया। माने ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर ही है जो यहां पर उपस्थित है। उसने पूछा, तू किसकी ओर का है? दुश्मन की ओर का है या हमारी ओर का है? दूत ने, परमेश्वर ने उससे कहा, ना मैं दुश्मन की ओर का ना मैं तुम्हारी ओर का। मालूम है क्यों? ऊंची आवाज से पूछे, क्यों? नहीं, जोर से पूछेंगे तब बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। पीछे वाली बहनें भी पूछेंगी, बोलो क्यों? भाई भी पीछे वाले जोर से पूछेंगे, क्यों? दूत से पूछा, परमेश्वर से पूछा, तू हमारी ओर का है, तलवार लेके आ गया, या हमारे दुश्मन की ओर का है? हमने सामने नगर के ऊपर जय पानी है, किसकी ओर का है? उसने कहा, ना मैं तुम्हारी ओर का ना मैं तुम्हारे दुश्मन की ओर का। क्यों? ऐसा क्यों बोला मालूम है? एक्चुअली वो परमेश्वर था। परमेश्वर यहोशू को ये कहना चाहता है, ना मैं तेरी योजना में आऊंगा ना मैं तेरे दुश्मन की योजना में आऊंगा। मैं परमेश्वर हूं, मेरे पास मेरी योजनाएं रहती हैं, तुझे मेरी योजना में आना पड़ेगा। जोर से बोलिए हालेलुया। कितनों को समझ आया? परमेश्वर कहना चाहता है, ना मैं तेरी योजना में आऊंगा ना मैं तेरे दुश्मन की योजना में आऊंगा। मैं परमेश्वर हूं और मेरे पास मेरे प्लान होते हैं, मेरे पास मेरी योजनाएं होती हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं, आपको जीत का सिद्धांत देना चाहता हूं मैं यीशु के नाम में, आज प्रभु के नाम में, प्रभु के अनुग्रह से देना चाहता हूं। मेरे पास नहीं है, प्रभु के वचन में है। मैं कहना चाहता हूं, यहोशू ने वहां दंडवत किया। वो दंडवत करने का अर्थ था, यहोशू कहता है, ठीक है जी, अगर आपके पास आपकी योजनाएं हैं तो मैं अपनी योजना को छोड़कर आपकी योजना में आ जाता हूं। याद रखना, जब बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति बना, उस समय वहां के फाइनेंस अधिकारी ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। जब पहली बार बराक ओबामा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, मैं टीवी के आगे चिपका हुआ था और मैंने वो स्टेटमेंट सुनी। अमेरिका के फाइनेंस अधिकारी ने, वहां के वित्त अधिकारी ने एक स्टेटमेंट जारी की। उसने कहा,
अमेरिका को अब ये दुआएं करनी बंद कर देनी चाहिए कि हे परमेश्वर, तू अमेरिका की योजनाओं को पूरा कर। अब अमेरिका को नई दुआएं करनी चाहिए, वो ये, हे परमेश्वर अमेरिका पे अनुग्रह कर कि वो तेरी योजनाओं में आ जाए। बोलिए हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 में प्रभु ने कहा, मेरे पास जो तुम्हारे योजनाएं वो तुम्हारे लाभ की हैं, तुम्हारी हानि की नहीं। मैं उनको जानता हूं, निश्चय जानता हूं, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। याद रखना मेरे प्रियो, जब यहोशू ने उसके आगे सजदा किया वो ये था, प्रभु मैं अपनी योजना को अपने लिए जो मैंने बनाई है, जो प्लान मैंने इस नगर को जीतने के लिए बनाया, मैं उसको उठा के साइड में कर देता हूं, मैं तेरे प्लान में आ जाता हूं। बाइबल में लिखा है, तब परमेश्वर ने इनको कहा, एक काम करो, 6 दिन तक एक चक्कर काटो नगर के चारों तरफ, 7वें दिन 7 चक्कर काटो, जय जयकार करो, दीवार गिर जाएगी। इन्होंने एक दिन एक चक्कर काटा, 7वें दिन 7 चक्कर काटे, और जब जय जयकार किया, बाइबल में लिखा है वो दीवार ढह गई। इस्राएलियों को छूना भी ना पड़ा, हाथ भी ना लगाना पड़ा, फूंक भी मारनी नहीं पड़ी, दीवार अपने आप ढह गई। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग किला, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग वो नगर, उसकी दीवार अपने आप ढह गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, मसीह जिंदगी यही है, इसी को विक्ट्री कहते हैं। जब आप अपनी नहीं परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना में चलते हैं, तब आपके सामने बड़ी बड़ी चीजें धराशायी हो जाती हैं, समस्याएं धराशायी हो जाती हैं, बड़े बड़े कर आपके सामने धराशायी हो जाते हैं जब आप उसकी योजना में चलते हैं। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और इन्होंने उस नगर के ऊपर जय पाली। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, दोबारा वहां आऊंगा। यीशु ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया, हिंदी में लिखा विवश किया, विवश मजबूर किया। आप किसी को विवश मालूम है कब करते हैं? जब वो करना ना चाहे। यीशु ने अपने चेलों को जबरन नाव पर चढ़ाया, यानी चेलों के पास अपना एक प्लान था, हम नाव पर नहीं चढ़ेंगे, हम किनारे पे रहेंगे। लेकिन प्रभु के पास प्लान था, तुम नाव में चढ़ो, किनारे पे नहीं रहना। चेलों ने अपना प्लान छोड़कर प्रभु के प्लान में शामिल हुए, वो नाव पर चढ़ गए। प्रभु का प्लान था। लिखा जब वो जा रहे थे, आंधी आई, लहर आई, हवा आई, अब वो चप्पू चला चला के थक गए, नाव आगे नहीं बढ़ रही। हिंदी की बाइबल में लिखा तब प्रभु पानी के ऊपर चलता हुआ आया। हिंदी की बाइबल में लिखा उनसे आगे जाना चाहता ना, मालूम है क्यों? क्योंकि उनके लिए रास्ता खोल दे। जब आप परमेश्वर की योजनाओं में चलते हैं, समस्याएं आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन हर बार हर समस्या के आगे आप अपने प्रभु को रास्ता खोलता हुआ दिखाई दोगे। बोलिए हाँ, आमीन। हर समस्या के बाद, हर चुनौती के बाद आपके परमेश्वर को आप देखेंगे कि वो आपके लिए द्वार खोल रहा होगा, आपके लिए मार्ग खोल रहा होगा। बोलिए आमीन। मैं कुछ कहना चाहता हूं, जब वे परमेश्वर की योजना में थे तो वो गढ़, वो ऐसा नगर जिसकी शहरपना आसमान से बातें करती थी, छूना भी ना पड़ा, इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। एक एक ईंट करके निकालते कितना समय लगता, इनको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, इनको धक्का भी ना देना पड़ा, वो दीवार अपने आप गिर गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की योजना के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं, बीमारी की दीवार, कर्जे की दीवार, गरीबी की दीवार, समस्याओं की दीवार, कलेश की दीवार, विपरीत हालातों की दीवारें अपने आप गिर जाएंगी। बस आपको परमेश्वर की योजना के आगे अपने आप को समर्पण करना है। हेलो, कोई जोर से कहेगा आमीन? कोई जोर से कहेगा आमीन? हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में तब तक अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा नहीं कर सकता। दोबारा बोलता हूं, परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक आप अपने वाली योजना को साइड नहीं करेंगे। जब तक आप अपनी योजना को एक साइड में नहीं करेंगे। एक परमेश्वर की महान दासी ने इस प्रकार से कहा, प्रार्थनाएं वहां अपना काम आरंभ करती हैं जहां मानवीय योग्यताएं समाप्त हो जाती हैं। प्रभु आपके जीवन में वहां आके अपना काम करता है जहां मानवीय अयोग्यताएं समाप्त हो जाती हैं। जब तक आप ये कहते हैं ना, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, प्रभु कहता है कर ले। जब आप ये कहते हैं घुटने टेक कर, प्रभु बस अब मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं, उस समय प्रभु अपना काम आरंभ करते हैं। एक परमेश्वर की महान सेविका ने कहा, प्रार्थनाएं अपना काम वहां आरंभ करती हैं जहां मानवीय योग्यताएं समाप्त हो जाती हैं। प्रार्थनाएं अपना काम वहां आरंभ करती हैं जहां मानवीय योग्यताएं
समाप्त हो जाती है, इंसान की अपनी योग्यताएं जहां काम खत्म हो जाती है, वहां परमेश्वर अपना काम आरंभ करता है। कुछ कहना चाहता हूं, आपको अपनी योजनाओं को एक तरफ करना पड़ेगा। यकीन मानिए, हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि हम अपनी योजनाओं को पकड़े हुए हैं। हम परमेश्वर से पूछते ही नहीं है, प्रभु तेरी मेरे जीवन के बारे में क्या योजना है। हम परमेश्वर से पूछते ही नहीं है, प्रभु तू क्या चाहता है मेरी जिंदगी से। अगर आप उससे पूछें और उसकी योजना के आगे अपने आप को अर्पण कर दें, यिर्मयाह 29:11 आपके लिए पूरा होगा। मेरे पास तेरे लिए वो योजना है जिसमें तेरा लाभ है, और प्रभु कहता है मैं उसको जानता हूं और अंत में तेरी आशा को पूरा करूंगा। साथ वाले जोर से बोले आमीन, बोलिए आमीन। अंतिम लाइन दोबारा बोलना चाहता हूं, प्रार्थनाएं अपना काम वहां आरंभ करती हैं जहां मानवीय योग्यताएं समाप्त हो जाती। इंसान की अपनी योग्यताएं जहां खत्म हो जाती हैं, वहां पर प्रभु अपना काम आरंभ करता है। कुछ कहना चाहता हूं बंद करने से पहले, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, यहां पर बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने आज तक परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित नहीं किया। वो अपनी योजनाओं को पकड़ के बैठे हुए, वो कह रहे हैं प्रभु के आगे प्लान बना के रख रहे हैं, प्रभु मैं ये चाहता हूं तो इस पे साइन कर दे। बहुत से लोग मालूम है कैसे हैं, वो अपने प्लान बनाकर परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, प्रभु मैं ये चाहता हूं तो इसके ऊपर साइन कर दे, तू हां कर दे। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है जो आप प्लान कर रहे हैं प्रभु ने इससे बढ़कर आपके लिए सोचा हो। कोई जोर से बोले आमीन, ऊंची आवाज से बोलिए आमीन। हमारी कलीसिया में एक बहन है, उसका नाम नेहा है। वो प्रभु के ऊपर विश्वास करती है कि हिंदू परिवार से प्रभु में आई, और वो जो कलीसिया में आई ना, उसने 3 बार बैंक लोन अप्लाई किया, तीनों बार बैंक ने उसको मना कर दिया, हम आपको लोन नहीं दे सकते। विदेश जाना चाहती थी लोन लेकर, स्टडी वीजा के लिए कोशिश कर रही थी, 3 बैंक ने इसको मना कर दिया। इसने आइल्स ओईटी का एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गई। एक दिन मेरे पास आके कहती, पता नहीं प्रभु मुझसे क्या चाहता है। मैंने बोला प्रभु सिर्फ तुझसे ये चाहता है कि तू घुटने टेक कर ये कहे, प्रभु मैंने अपनी पूरी ताकत लगा ली है, अब मैं आराम से बैठी हूं, मैं चाहती हूं कि तू मेरे जीवन में आके काम कर। मैंने कहा सुन, मालूम है प्रभु ऐसा क्यों करना चाहता है? अगर तू अपनी ताकत से बाहर चली जाती तो सारी जिंदगी कहती मैं पढ़ लिख के बाहर आ गई, मेरे को तो बैंक ने लोन दे दिया था इसलिए मैं बाहर आ गई। प्रभु ये चाहता है कि तू कल बैंक के गुणगान ना गाए, तू कल अपने ऊपर घमंड ना करे, तू कल को ये कह पाए ये प्रभु ने किया मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है, परमेश्वर की योजना के आगे अर्पण कर दे। उसने घुटने टेके कहा प्रभु अब मैं पूरी रीति से अपना जीवन तेरे हाथ में देती हूं, तेरी मर्जी पूरी हो, मैं तेरी योजना के आगे समर्पित करती हूं, तू मुझे अपनी योजना बता। अब ये बात कहे उसको कुछ महीने हुए थे, इंग्लैंड से उसके घर में एक लड़के का रिश्ता आया, बहुत सुंदर लड़का, इंग्लैंड में सेटल है। उसके घर में रिश्ता आया, इतना सुंदर लड़का, उसका शादी फाइनल हो गया। तो अभी 2-3 महीने पहले हमने चर्च में उसका शादी किया। अब कमाल की बात बताऊं, वो लड़का उसको आराम से इंग्लैंड लेके जा रहा है, कोई बैंक लोन नहीं, हेलो, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं। अरे कभी कभी खुदा से पूछो ना बैठकर, हेलो, कितनों को समझ आ रहा है? मैं आपको अपनी गलती बता दूं, गलती बता सकता हूं ताकि आप मुझे याद रखें, बाद में बता दूं। कई साल पहले जब मैं पादरी बना, मैंने एक लोन अप्लाई किया एक नई कार के लिए। मेरे नाम पे लोन नहीं दिया, बोले पादरी के पास चंदा आता है, चंदा फिक्स नहीं होता, आपको लोन नहीं मिलेगा, बैंक ने मना कर दिया। हमारी चर्च में एक बहन आती है जो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती है, उसके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मैंने उनके नाम पे, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज थे, मैंने बोला आपके पेपर दे दो, बोले ले लो। उन्होंने पेपर दिया, मैंने गवर्नमेंट बैंक से लोन लिया और नई कार निकलवा के लिया, ब्रांड न्यू कार, चमचमाती कार। कुछ महीने वो चलती रही, ठीक चलती रही। कुछ महीने के बाद आर्थिक तंगी आ गई, मेरे पास पैसे की तंगी आ गई, अब किस्त देना समस्या में आ गया मैं। बहुत पुरानी बात है, करीबन आज से कोई 10-11 साल पुरानी बात है। मैं समस्या में आ गया, अब लोन ना चुकाया जाए। मैं बाजार में गया, मैंने कार को बेचा, लोन वापस किया, उनको एनओसी दे दी, जो मेरे बहुत क्लोज थे चर्च में। मैंने कहा ये ले लो, उनको एनओसी दे दी मैंने। वो मुझसे कहने लेकिन किस्त नहीं थी, हमें बताते हम दे रहे थे। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है। मैंने प्रभु को कह दिया, प्रभु आप मुझे कार दे देना। अब ये बात कहने के बाद अभी 6 महीना भी नहीं बीता था, एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया मेरे घर में सुबह सुबह, कहाँ हो? मैंने बोला घर में।
बोले मैं आ रहा हूं। मैंने बोला आजा। फिर 1 घंटे बाद फोन किया, कहां हो? मैंने बोला घर में। बोले मैं आ रहा हूं। मैंने बोला आजा भाई। फिर 11 बजे फोन किया, कहां हो? मैंने बोला घर में। बोले मैं आ रहा हूं। मैंने बोला आजा। 1 बजे फोन किया, कहां हो? मैंने बोला मैं घर में नहीं हूं। बोले कहां हो? मैंने बोला किसी का मौत हो गया, उधर जाके प्रचार करना है मुझे, वो मेमोरियल मीटिंग है, वो सेने वाले हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, वो टाइम के पक्के, मैं जा रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। मैंने बोला नहीं रुक सकता ना, मैं बाद में मिलूंगा, अभी सुबह से वेट कर रहा हूं, मैं अभी बाद में मिलूंगा। अभी मैं रोड के ऊपर मेरे एक टीम मेंबर के साथ रोड के ऊपर जा रहा हूं, पैदल जा रहा हूं। इतने में एक ब्रांड न्यू कार सामने से चमचमाती कार, 8-9 लाख रुपए की होगी, चमचमाती कार आई और हमारे ऊपर आके चढ़ गई होती। मैं भाग के साइड में हुआ, भाई को पकड़ के साइड में किया। मैंने उसको बोला, मैं कि इसको अक्ल नहीं है, ऊपर चढ़ा दिया होता हमारे, देखना अभी इसने। इतने में कार आगे जाके रुक गई, उसने बैग गिर डाला और वापस ले आया। मैंने मेरे साथ वाले को बोला भाग ले, उसको कैसे पता चला? हमने उसको बोल दिया उसको अक्ल नहीं है। हम जल्दी जल्दी भागने लगे, कार और तेज हुई, बिल्कुल हमारे सामने आके रुक गई। मैंने अंदर झांक के देखा, वही व्यक्ति है जो सुबह से मुझे फोन कर रहा। नीचे उतर के कार की चाबी मेरे हाथ में रख के कहता है, प्रभु ने मुझे कहा था मैं आपको कार गिफ्ट करूं, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? हमारी टीम बढ़ गई। मैंने फिर, मेरी टीम कहती बड़ी कार ले लो, 7 सीटर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैंने बोला रुको यार, पहले भी धोखा खाया ना मैंने। प्रभु को बोलते, उसको मालूम है टीम ज्यादा बड़ी है, इंस्ट्रूमेंट है, हमारी टीम में 12-13 लोग काम करते हैं। अरे उसको मालूम है भाई हमारी टीम बढ़ गई है, वो अपने आप देखेगा। ठहरो, मैं प्रभु से पूछता हूं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु टीम बढ़ गई है, इतना ही बोला, मुझे कार की लालसा नहीं है। मैंने प्रभु को बोला मुझे टीम, प्रभु हमारा टीम बढ़ गया, ऐसा ही बोला बस। प्रभु का काम करने के लिए मैंने बोला, प्रभु आपका काम करने के लिए हमारा टीम बढ़ गया, इतना बोला। वही व्यक्ति इतने सालों के बाद फिर मुझे फोन कर रहा, कहां हो? मैंने बोला अस्पताल में। बोले मैं आपके घर हूं। मैंने बोला मरीजों के लिए दुआ कर रहा हूं, मुझे टाइम लग जाएगा अभी। बोले मैं वेट कर रहा हूं। थोड़ी देर में फोन कर दिया, काफी टाइम लग गया, कहां हो? मैंने बोला बताना मैं अस्पताल में हूं, मैं आ रहा हूं अभी थोड़ी देर में। बोले चलो आ जाओ। जैसे मैं घर में पहुंचा, मरीजों के लिए दुआ करने के बाद, जैसे मैं घर में जाके बैठा, उसने एक और चाबी और एक गाड़ी के पेपर मेरे हाथ में दे दिए। बोले वो इनोवा क्रिस्टा खड़ी है, प्रभु ने मुझे बोला आपको देनी है। बोलिए हालेलुया। क्या समझ आ रहा है आपको? अपनी योजना में नहीं चलना। किसकी योजना में चलना है? यहोशू ने दंडवत किया, माने उसने कहा, दूत ने कहा ना मैं तेरा ना मैं उनका, मेरे पास मेरे प्लान है। जब आप प्रभु के प्लान्स में आओगे, उसकी योजनाओं में आओगे, आपके सामने के बड़े बड़े गढ़ अपने आप ढह जाएंगे। बोलिए हालेलुया। कोई जोर से बोले हालेलुया। उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। आए आंखें बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, घुटनों के बल आ जाए। परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय में एक बात को डाल रहा है। परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय में यहां पर एक बात को डाल रहा है। अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने घुटनों के बल हो सकता है तो आ जाएं। अमेरिकन महान प्रचारक डीएल मूडी ने कहा, अगर परमेश्वर तुम्हारा पार्टनर है तो हमेशा प्लान बड़ा बनाओ। अमेरिका के महान प्रचारक डीएल मूडी ने कहा, अगर परमेश्वर तुम्हारा पार्टनर है तो प्लान हमेशा बड़ा बनाओ। रिनल बोंके ने कहा, परमेश्वर के महान दास रिनल बोंके ने कहा, जब मैं कोई योजना बनाता हूं, मैं अपनी पॉकेट नहीं, अपने बाप की, अपने परमेश्वर की पॉकेट देखकर बनाता हूं। कैथरीन कुलमैन ने कहा, हे प्रभु मेरा विश्वास छोटा सा है, पर मैं जानती हूं कि मैं जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं एक बड़ा परमेश्वर है। मेरा विश्वास छोटा है, पर मैं ये जानती हूं मैं जिस पर विश्वास करती हूं वो एक बड़ा परमेश्वर है। हडसन टेलर ने कहा,
परमेश्वर के महान सेवक हडसन टेलर ने कहा, तुम बड़ा विश्वास लेकर परमेश्वर के पास मत आओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, तुम्हारा विश्वास अपने आप बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा परमेश्वर है। आज आप जितने भी यहां बैठे हैं, जो आज तक ये कहते रहे मेरी जरूरत बड़ी है, मेरी समस्या बड़ी है, मेरी मुश्किल बड़ी है, मेरा कर्जा बड़ा है, मेरी बीमारी बड़ी है, आज आप घुटने टेक कर कहिए नहीं, आज मैं अपने अंगीकार को बदलता हूं। मेरी जरूरत छोटी है, मेरे बाइबल का परमेश्वर बड़ा है। मेरी बीमारी छोटी है, मेरा बाइबल का चंगा करने वाला परमेश्वर बड़ा है। मेरे बंधन छोटे हैं, उन बंधनों को तोड़कर मुझे आजाद करने वाला परमेश्वर बड़ा है। जो हालात मेरे विरुद्ध हैं, जो परिस्थितियां मेरे विरुद्ध हैं, वो छोटी है, उन सारे हालात और परिस्थितियों के ऊपर जय देने वाला मेरा परमेश्वर बड़ा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर का कार्य करने का कोई हद नहीं है, वो हदों के पार जाके काम कर सकता है। इस पृथ्वी पर जन्मे हर व्यक्ति की एक लिमिट है, एक हद है, लेकिन हमारा परमेश्वर हदों के पार होकर काम कर सकता है। वो अनहद परमेश्वर है। बाइबल कहती है उसने समुद्र के पानी को अपने हाथ की हथेली में माप के रखा हुआ है, उसका वजन कितना है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने तारों का नाम रखा हुआ है। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इस दुनिया में पैदा हुआ, इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ऐसा पैदा हुआ हो जो आसमान के तारों को गिन सके। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर तारों को नाम लेके बुलाता है, उसने हर एक तारे का नाम रखा हुआ है। आपका परमेश्वर अद्भुत है। आपका परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थ का परमेश्वर है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। आए अपने घुटनों के बल आए और परमेश्वर से कहें, आज मेरा अंगीकार नया है, मेरी जरूरतें छोटी है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाएं आज इस सभा में। यकीन मानिए, जब आज आप अपनी बीमारी के आगे उस परमेश्वर को ऊंचा करेंगे, अपनी समस्याओं के आगे उस परमेश्वर को ऊंचा करेंगे, अपनी जरूरतों के आगे उस परमेश्वर को ऊंचा करेंगे, वो समय आ रहा है जब आप अपनी गवाहियों को शेयर करेंगे कि मेरे परमेश्वर का हाथ मैंने देखा, चंगा करने के लिए उसका हाथ मुझ पे बढ़ा, मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका हाथ मुझ पे बढ़ा, मेरे हालातों को बदलने के लिए उसका हाथ मुझ पे बढ़ा। यहाँ कुछ जवान बेटे बेटियां हैं जिनके पास अपनी योजनाएं हैं। कुछ भाई बहनें यहां पर, मैंने कल भी बोला, मैं आज फिर से दोहराता हूं, यहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्हें परमेश्वर ने कई बार भविष्यवाणियां करवा के कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरी सेवकाई के लिए अलग किए गए हो, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को कठोर करके रखा। उनके पास उनकी अपनी योजनाएं थी, उन्होंने परमेश्वर की योजना के आगे अपने आप को अर्पण नहीं किया। मेरे भाई, मेरी बहन, आज एक और बार परमेश्वर तुझे पुकार रहा है, उसने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। एक और बार वो अपने सेवक के द्वारा तुझसे कह रहा है कि तू चुना हुआ है, तू चुनी हुई है प्रभु की बेटी। उसने तुझे इसलिए बुलाया ताकि अपनी बड़ी महिमा तेरे द्वारा प्रकट करे, अपने बड़े काम तेरे द्वारा प्रकट करे। हालेलुया। जाति जाति, राज्य राज्य, देश देश के लोगों के लिए उसने तुझे गवाह होने के लिए बुलाया है। यहाँ कुछ जवान बेटे बेटियां जिनके पास अपनी योजनाएं हैं, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी शादी को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। मैं कहना चाहूंगा आज की रात अब अपनी योजना को एक साइड में करके वो परमेश्वर से कहे, प्रभु तेरी मेरे लाइफ के लिए क्या योजना है, तू मुझ पे प्रकट कर। वो बताएगा, वो रास्ता खोलेगा, वो अद्भुत काम करेगा। जब आप उसकी योजना में चलते हैं तब स्ट्रगल नहीं होता मेरे प्रियो। जब यहोशू ने उसे दंडवत किया, यहोशू उसकी योजना में शामिल हुआ, यरीहो अपने आप ढह गया। स्ट्रगल नहीं था। जो लोग परमेश्वर की योजना में चलते हैं उनकी लाइफ से स्ट्रगल खत्म हो जाता है, वो जयवंत जीवन जीते हैं।
यहोशू ने हीरो को जीता। अब बीमारी के गढ़ को, कर्जे के गढ़ को, दुष्टात्मा के गढ़ को जीत सकते हैं। अब समस्याओं के गढ़ के ऊपर जय पा सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, यहां पर कुछ ऐसे जन हैं जो चाहकर भी अपने जीवन में आज तक अपनी किसी लत से, जो नशे की लत, बुरी आदत, गलत आदत, अशुद्धता में जो पड़े हैं, वो चाहकर भी आज तक उसको छोड़ नहीं पाए। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर हो जाओ। मानवीय योग्यताएं जहां समाप्त हो जाती हैं, वहां परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर देता है। आज तक आपने अपनी पूरी कोशिशें की, आप एक बुरी आदत से बाहर नहीं आ पाए, एक गलत संबंध से बाहर नहीं आ पाए, एक गलत रिश्ते से बाहर नहीं आ पाए, एक गलत सेवन से बाहर नहीं आ पाए। लेकिन आज एक काम करें, घुटने टेक कर कहें, प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं, लेकिन आज मैं तेरी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होता हूं। तुम मुझे छुड़ा ले, तुम मुझे आजाद कर दे। बाइबल में लिखा है, जब तक यहोवा ना छुड़ाए कोई छूट नहीं सकता। पुत्र जिसे स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र है। आज घुटने टेके कहिए, प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं, इस अशुद्धता से, इस बुरी लत से, इस गलत संबंध से, इस गलत आदत से, इस पाप से मैं आजाद होना चाहता हूं। मैंने अपनी जोर लगाकर कोशिश की, मैं फेल हो गया, लेकिन आज मैं तेरी सामर्थ्य पर निर्भर करता हूं। तू मुझे आजाद कर दे, तू मुझे छुड़ा ले, तू मेरे हृदय को नया कर दे, तू मेरे मन को बदल दे, तू मेरी जुबान के टेस्ट को बदल दे, तू मेरी आंखों को शुद्ध कर दे, तू मेरे हृदय को नया बना दे। आज उसके आगे झुक जाइए, आज उस पर निर्भर हो जाइए, वो छुटकारा करेगा। बाइबल में लिखा है, यहोवा पूरा पूरा उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको बुलाया कि आप जय में चलें। ओ हालेलुया। बाइबल कहती है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। बाइबल कहती है, प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम बहुत आयत का जीवन पाए। हालेलुया। आप में से कोई भी आज अगर ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, ये आपके लिए समय है। बाइबल में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक नाम है जिस नाम में पापों की क्षमा है, और वो नाम यीशु नाम है। आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं जो आज यीशु को अपना जीवन देना चाहते हैं और कहते हैं, प्रभु आज से मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। आज से जीवन तेरे लिए है, तेरी योजना के लिए है। वो मेरे पीछे ऊंची आवाज से कह सकते हैं। कोई चुप नहीं रहेगा। जो कहना चाहते हैं मंडली में ऊंची आवाज से बोल सकते हैं, हे प्रभु परमेश्वर, मैं मान लेता हूं मैं एक पापी व्यक्ति हूं। मैं अपने सारे पापों को मंडली के सामने मानता हूं। मुझ पे दया कर, मेरे हृदय को नया बना दे। अपने लहू से धोकर मेरे हर एक पाप को साफ कर दीजिए। मैं यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता, प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन में आइए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कहता हूं यीशु ही परमेश्वर है और ये जीवन मैं यीशु को देता हूं। आज से मेरे जीवन का स्वामी यीशु है। मैं प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन में आज से मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं आपकी योजना पूरी हो। मुझ पे दया करें, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे एक नया जीवन दे, यीशु नाम में, आमीन। आंखों को बंद रखिए, हाथों को उठाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जितने बीमारी की अवस्था में अपनी बीमारी के ऊपर अपना हाथ रख लें, जितने किसी बंधन में अपने सर के ऊपर अपना हाथ रख लें, आपकी जहां जहां बीमारी है उसके ऊपर अपना हाथ रखें।
हम यीशु के नाम में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हर एक बीमारी को, हर एक सिकनेस को